डीएनए का सवाल है। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर सवाल है और बवाल भी है। जिस तरह से संघ प्रमुख ने कहा कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी का डीएनए एक है और कोई अलग नहीं है, सभी भारतीय हैं। और इसी के बाद तमाम तरह के सवाल इसको लेकर और साथ ही अलग अलग तरीके से जिस तरह से बयान आ रहे हैं या फिर इसको लेकर जो बवाल है वो भी है। जिस तरह से संघ प्रमुख ने कहा है कि आधार हमारी मातृभूमि है, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, भारत के सब लोगों का डीएनए समान है। आज इसी से जुड़े मसले पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। ओवैसी से लेकर मायावती तक सभी ने साधा निशाना। दिग्विजय सिंह ने भी किया तंज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के हिंदुत्व और लिंचिंग से जुड़े बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। कहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उंगली उठाई तो कहीं मायावती ने उनकी कथनी और करनी में फर्क बता डाला। आखिर ऐसा क्या कह दिया संघ प्रमुख ने जिससे बवाल शुरू हो गया? हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। अब विरोधियों की पटकथा यहीं से ही शुरू हो जाती है। ओवैसी ने जहां लिंचिंग के आरोपियों को हिंदुत्व की देन बताया तो मायावती ने उनकी कथनी और करनी में फर्क बता डाला। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भागवत के बयान पर तंज कसा। इसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनके बयान पर पलटवार किया। जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वे भारतीय संविधान की उसकी सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है। तुष्टीकरण के महानायक आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को ये पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि मुसलमानों में भय का वातावरण और अलगाव की बात कर कर ही तो वो वोट की राजनीति करते हैं। कभी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए इन्होंने कुछ किया हो तो बताएं। माननीय भागवत जी के बयान से समाज समरसता की ओर जाएगा, यही इनकी पीड़ा है। पहले मुल्ला मुलायम कहते थे, अब ये कटमुल्ला हो जाएंगे। अक्सर चुनावी मुद्दा बनने वाला डीएनए फिर चर्चाओं में आ गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का गाजियाबाद में दिया गया ये बयान चुनावी नजर से भी देखा जा रहा है। उसके साथ ही अभी तक बयानों से दूर रहने वाली मायावती को अचानक इस पर प्रतिक्रिया भी देनी पड़ गई। तो वहीं यूपी में 100 सीटों पर दावेदारी पेश करने वाले ओवैसी कहां पीछे रह सकते थे। लिहाजा उन्होंने भी पूरी कोशिश की अपने भाषण में कि मुद्दा ध्रुवीकरण का ही रहे। स्थिति साफ है, बयानबाजी की ये राजनीति उस वक्त है जब आने वाले कुछ ही महीनों में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अब देखना होगा राजनीतिक पार्टियां अपने बयानों से कैसे वोटरों को लुभा पाती हैं। तो डीएनए को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान और बयान के बाद सवाल और बवाल भी। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, परिचय कराएंगे, फिर उसके बाद हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में हैं डीके जैन साहब, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता
जैन साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं सिद्धार्थ सिंह राजवत जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। सिद्धार्थ सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब। देवदत्त जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे डीके जैन साहब के पास में आता हूं। जैन साहब, जिस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान, और बयान के बाद सवाल, और सवाल के बाद बवाल भी हैं। हालांकि मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं वैसे होना भी यही चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। और जिस तरह से सवाल इस बात को लेकर है कि संघ प्रमुख ने तो अपना बयान दे दिया, लेकिन क्या संघ से जुड़े लोग या फिर बीजेपी से जुड़े लोग इस पर कितना अमल करते हैं, संघ प्रमुख की सोच से कैसे उनकी सोच मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। जय साहब। परम पूजनीय मोहन भागवत जी कोई राजनीतिक संगठन के प्रमुख तो है नहीं जी। संघ जो है एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन के प्रमुख होते हुए उन्होंने राष्ट्रभक्ति के प्रति एक बात कही है जो कि वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि करती है। बीएचयू के प्रोफेसर्स ने जो रिसर्च किया या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च का रिजल्ट ये रहा कि इस उपमहाद्वीप के अधिकांश सभी लोगों का डीएनए एक है। और ये एक ऐतिहासिक तथ्य भी हो, चाहे इरफान हबीब ने कहा हो या रोमिला थापर ने कहा हो या आर.एस. शर्मा ने कहा हो, जितने भी हिस्टोरियंस हुए हैं उन सभी ने ये कहा कि इस उपमहाद्वीप के जो रेसिस हैं वो अधिकांशतः हिंदुओं से कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म में गए हैं। चाहे वो मुगल आए या तैमूर आया या खिलजी आए या चंगेज खान आए, वो तो बहुत कम संख्या में, चंद उंगली पे गिनने लायक संख्या में आए थे, जो कि यहाँ से लूटामारी करके, बलात्कार करके, हत्या करके, हिंसा करके अपने देश को लूट कर वापस चले गए। सवाल रहा मुगलों का। मुगल भी बहुत सीमित संख्या में उज्बेकिस्तान से भारत आए थे, बाबर, और उसके बाद अधिकांशतः इन्होंने बलात्, तलवार के दम पर या जिस तरह से भी प्रलोभन देकर या लालच देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा के अपनी संख्या बढ़ाई। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो वैज्ञानिक तथ्य है वो यही है कि यहाँ के सभी लोगों का डीएनए एक है। परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो बात कही, लेकिन चलिए, वही व्याख्या आप कर रहे हैं। बिल्कुल डीके जैन साहब, वही व्याख्या आप कर रहे हैं जो मोहन भागवत जी ने कहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, जिस तरह से आपने कहा कि कोई संघ राजनीतिक दल तो है नहीं है, लेकिन अगर तमाम सारे जितने भी दल हैं वो तो यही कहते हैं कि पीछे से सारी स्ट्रेटेजी संघ की ही होती है। देखिए, संघ ने एक तथ्य देश के सामने रखा है, और देश के जो विचारवान लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो इस बात को कंसीडर करें, सोचें, गहनता से विचार करें। ये तो राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में कही गई बात है। भारत राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग किसी भी प्रकार से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। चलिए डीके जैन साहब, मैं दोबारा आता हूँ, दोबारा आपके पास में आऊंगा, उससे आगे की बात करूंगा। सिद्धार्थ सिंह राजवत जी हमारे साथ में हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, किस तरह से लेंगे इस बयान को लेकर, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी ये कह चुके हैं कि जो बात संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं वो उसको स्वीकार संघ के लोग या फिर बीजेपी के लोग कैसे करेंगे, कैसे उसको अमल में लाई जाएगी, कैसे सोच को रखा जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए राजेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं कि यही मोहन भागवत जी जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर ये बोला था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक। अब वही हमारे संघ प्रमुख आज मोहन भागवत जी ये बोल रहे हैं कि इस्लाम खतरे में नहीं है। तो आप देख लीजिए उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव निकट हैं और उनको अब आज जो खतरा दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, जो हमारी योगी जी की सरकार है वो हिलती हुई दिख रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। तो आज उनको कहीं ना कहीं उस चीज को भटकाते हुए जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो आज वो सेक्युलरिज्म की बात करने लगे हैं। जहाँ एक जगह गोधरा में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था, आप देखिए ट्रेन जला दी गई थी, उस समय पे इनको उस समय पे डीएनए क्यों नहीं याद आया था? जब उस समय पे गोधरा में लोगों को मारा गया था तो तब डीएनए याद नहीं आया था कि वो भी डीएनए हमारे हिंदुओं का ही है। अगर भले कन्वर्ट हुए तब वो मुस्लिम थे, आज चुनाव पास में है तो आज उनको है ना डीएनए याद आ रहा है। और सिर्फ अब जनता या मुस्लिम वोट बैंक को अपने में कब्जे में करने के लिए आज मोहन भागवत जी ये बयान दे रहे हैं। चलिए इसके उलट में एक बात करना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी जो संघ है
संघ के प्रमुख हैं कि संघ को क्या ये राइट्स भारत सरकार ने या मोदी जी ने दे दिए हैं कि वोट डिसाइड करेंगे कि हिंदू डीएनए किसका है, मुस्लिम डीएनए किसका है? क्या उनको इतने राइट्स मिले हैं या इस इंस्टीट्यूशन को लेकिन वो कह रहे हैं, सिद्धार्थ सिंह जी वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ना कोई हिंदू ना मुसलमान, डीएनए सभी का एक है। पूर्वजों का उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया और कहा कि सभी भारतीय हैं और भारतीय ही इस देश की एकता की जो बात होती है, अखंडता की बात है होती है, वही भारतीयता है। राजेश जी, जब चुनाव आता है तभी भारतीयता क्यों याद आती है? आज आप देखिए कि चंपक लाल जी को हटाकर, अभी जैसे हमारे आदरणीय जैन साहब बोल रहे थे कि संघ एक अलग संस्थान है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग एक अलग है। अगर अलग है तो चंपक लाल जी को अयोध्या में से हटा के संघ का कार्यकर्ता को उसमें ट्रस्ट में क्यों लेके आए? ये जो पूरा का पूरा ट्रस्ट है अयोध्या का, उसमें आपने संघ के संचालक को क्यों बैठा लाए? आप इसकी है ना पुष्टि कीजिएगा। चलिए मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त जी, ये डीएनए की जो चर्चा हुई और इस समय ये चर्चा किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि आगामी समय में जो चुनाव है सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जबरन धर्मांतरण को लेकर कई मामले भी वहां पर दर्ज किए गए। ओवैसी की पार्टी भी वहां पर कूद चुकी है, 100 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेगी। कैसे देखते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को आप? देखिए, एक जो पैटर्न बन गया है कि हर बयान में एक निकालना, कोई जैसे तोड़ने की बात करे वो बात अलग है। वो तो स्वाभाविक ही कोई सामान्य सी बात है, उसको दूर दिया जा रहा कि डीएनए एक है। अपने यहाँ वसुदेव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखना की बात चलती है, तो हम सब एक ही है और कोई विभाजन की बात नहीं। लेकिन क्या होता है, ये बयान भी ऐसे समय दिए जाते हैं जिससे स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रियाएं आती हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, जहाँ ऐसा राज्य है ये उत्तर प्रदेश जहाँ जाति और धर्म के आधार पर चुनाव का माहौल बनता है, तो ये इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। फिर उस पर जो प्रतिक्रियाएं होती है उससे मामला और पकड़ जाता है। मैं सोचता हूँ कि इन सब बातों को तूल ना देकर अभी तो आम आदमी की पूरी दुनिया की नाव जो खबर में फंसी है, कोरोना महामारी, तीसरी लहर 100 देशों में फिर से डेल्टा प्लस के रूप में आ रही है, तो अभी तो इन सब बातों का क्या औचित्य है, क्या अर्थ है? अभी कौन सा डीएनए कौन पूछ रहा है, कौन सा मामला? नहीं, लेकिन देवदत्त जी, सारी पार्टियां तो कूद गई हैं, मायावती से लेकर दिग्विजय सिंह, ये तमाम सारे लोग वो कह रहे हैं कथनी करने में फर्क है। क्या उनको लग रहा है कि इस तरह के बयान से कहीं ना कहीं उनको नुकसान ना हो जाए? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब राजनीतिक है चुनाव को देखते हुए। अन्यथा अभी तो होने की बात है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कोरोना महामारी पर, जिससे आम आदमी त्रस्त है और भविष्य की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उस पर बात होना चाहिए। अभी कोई संकट नहीं था, अब तो उस पर सब कूदेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव है जहाँ जाति और धर्म फोकस पर होता है, तो ये सब राजनीतिक चीजें हैं। अभी इससे समाज और देश और प्रदेश को कौन सा भला होने वाला है ये नेताओं को सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से टूल्स बन जाते हैं विपक्षी नेता। उन्होंने बयान दिया, ये उस पर प्रतिक्रिया देने लगते तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी प्रतिक्रिया तो मांगना चाहिए बुनियादी मुद्दों पर, जैसे आम आदमी परेशान है उन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, उन पर वाद विवाद और इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप सभी होना चाहिए। क्योंकि ये जो समय काल है वो कोरोना महामारी से लड़ने का है। हेलो जी बोलिए देवदत्त जी। हाँ जी, और इसमें जो अपनी बात है वो इसमें कि हम ना हिंदू मुस्लिम ना सांप्रदायिक ना जाति, इस पे तो मानवतावादी सोच होना चाहिए इस समय कि मानव जो चाहे वो हो सकता है, मानवीय मुद्दों पर जोर होना चाहिए। और चलिए मैं देवदत्त जी दोबारा आपके पास में आता हूँ, डीके जैन साहब के पास में आऊंगा। जैन साहब, जिस तरह से अब जो सारा जो बयान संघ प्रमुख का आया है उसको चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक चित्रकूट में संघ प्रमुख वहां पर रहेंगे और
तमाम जो राज्य हैं, तकरीबन 5 से 6 राज्य हैं जहां को लेकर एक संघ उस पर विचार विमर्श करेगा और क्या किस तरह की चुनौतियां उस पर चिंतन मंथन होगा। तो क्या माना जाए जिस समय ये बयान आया है, क्या इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाए, जिस तरह से चाहे बसपा कह रही हो, चाहे सपा कह रही हो, चाहे कांग्रेस कह रही हो? जी राजेश जी, बात यह है कि भारत इतना विशाल देश है और इतने अधिक प्रदेश हैं यहाँ पर। हाँ। तो 5 वर्षों तक लगातार चुनाव तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। हाँ। अभी आपने देखा कि हाल ही में 5 राज्यों के, बंगाल, असम और वहाँ के 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं। हाँ। और 7 महीने के बाद कहीं जाकर उत्तर प्रदेश के और दूसरे प्रदेश के चुनाव हैं। हाँ। तो इसको राजनीति से जोड़कर या चुनाव से जोड़कर तो कतई नहीं देखा जाना चाहिए। चुनाव से संबंधित बात भी नहीं है। देखा जाना चाहिए कि अवसर क्या था और मंच क्या था। वो अवसर था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का, और मुस्लिम मंच के प्लेटफॉर्म से मोहन भागवत जी ने ये बात कही। हाँ। जो मुस्लिम्स के बीच में बैठकर अगर हम मुस्लिम्स के जो उनके पैतृक वंशावली है उसके बारे में बात करते हैं तो वो राजनीति उसमें कहां से आ जाती है। हाँ। ये अवसर को देखना चाहिए। हाँ। ये विरोधी पक्ष की तो आदत सी हो गई है। क्या जैन साहब क्या ये भी माना जाए कि संघ प्रमुख ने इस मंच का उपयोग इस बात को लेकर भी किया कि जिस तरह से तमाम सारे सवाल संघ को लेकर उठते हैं या बीजेपी को लेकर उठते हैं, खास तौर पर मुस्लिम राजनीति को लेकर या मुस्लिम्स को लेकर, तो यहाँ से तमाम सारी चीजों का जवाब देने की कोशिश संघ प्रमुख ने की है कि नहीं, जो संघ है या जो बीजेपी है वो सबको बिल्कुल नहीं है। जी देखिए, मुस्लिम भाइयों ने मोहन भागवत जी को अपने मंच पर बुलाया, अपने कार्यक्रम में बुलाया, आमंत्रित किया सम्मान के साथ जी, और उनको अपने विचार व्यक्त करने का उनसे निवेदन किया। तो मोहन जी ने अपने विचार व्यक्त किए जी, और ये तो एक वैज्ञानिक तथ्य है। हाँ। इसमें मोहन भागवत जी का कोई स्टेटमेंट कोई अलग नहीं है विज्ञान से। ये तो एक वैज्ञानिक तथ्य है कि यहाँ रहने वालों का डीएनए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी पूजा पद्धति का हो, हम सबका डीएनए एक है। ये इसको ना तो राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए और ना इसको किसी जाति संप्रदाय से जोड़कर देखना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य है। दूसरी बात यह है कि जैसा अभी मेरे कांग्रेसी भाई ने कहा कि मुस्लिम डीएनए और हिंदू डीएनए, मुझे उनके अल्प ज्ञान और अल्प बुद्धि पर थोड़ा सा हंसी आती है कि मुस्लिम और हिंदू डीएनए थोड़ी होता है भाई। आप विज्ञान को समझिए। डीऑक्सो न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसमें हिंदू मुस्लिम कहीं से नहीं आ जाता। वो तो एक वैज्ञानिक है ना, वो तो एक वैज्ञानिक तथ्य है। उसमें राजनीति को जोड़ना सवाल ये है कि बहुत ज्यादा संकीर्ण मानसिकता का परिचय है, बहुत ज्यादा संकीर्ण मानसिकता का परिचय है। फिर डीएनए का जिक्र क्यों? जब भी मैनिपुलेट कर ले, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो नहीं बदल सकती है। ये चाहे कितना भी मैनिपुलेट करें, कितना भी मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करें, जब राष्ट्रीय एकता की बात आती है, देखिए जब राष्ट्रीय एकता की बात आती है, ना जाने क्यों कांग्रेस और विपक्षी दल डर जाते हैं, क्योंकि उनका भला जो है वो भारत देश के लोगों में फूट डालने से ही हो सकता है। वो ये जानते हैं कि जब तक इस देश में एकता रहेगी तब तक इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जैन साहब, सवाल तो इसी बात को लेकर उठता है कि चलिए, कभी जाति के नाम पर ये फूट डालते हैं, कभी धर्म के नाम पर फूट डालते हैं। जिस प्रकार के अंग्रेजों ने और विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में फूट डालो और राज का कार्य किया है, उसी प्रकार से कांग्रेस भी भारत में फूट डालो और राज करने का प्रोग्राम चलाती रहती है। इसीलिए ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश में संप्रदायों के बीच में, जाति के बीच में एकता स्थापित हो। हमेशा फूट डालने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी सत्ता किसी प्रकार से प्राप्त कर सकें। चलिए, बहुत संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। चलिए, तो बात कर लेता हूं। इनकी संकीर्ण मानसिकता से बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। चलिए डीके जैन साहब, मैं सिद्धार्थ सिंह के पास में आ जाता हूँ। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से डीके जैन साहब चाहे जो बात कह रहे हैं, या फिर जिस तरह से बीजेपी कह रही है दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कि कहीं ना कहीं उन्हें समरसता की अगर बात हो, अगर एकता की बात हो, तो फिर कांग्रेस को दर्द होने लगता है। उन्हें हरदम सियासत और राजनीति दिखती है। आखिर अगर मोहन भागवत ने कहा है कि सभी भारतीय है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं जैन साहब का जवाब देना चाहता हूँ, उसके बाद आपके प्रश्न पे भी आता हूँ। जैसा कि जैन साहब बोल रहे थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और अंग्रेजों जैसी पॉलिसी है, तो मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी जिनको सर आंखों पे लेती है, वो 5 बार उन्होंने दल बदले, कांग्रेस से शुरुआत करके अपना किसान मोर्चा बनाया और अंग्रेजों के मुखबिर थे। जो सावरकर, जो वीर जिनको ये बोलते हैं और जिनको मुखबिरी मिलती थी, 6 बार जिनने माफी अंग्रेजों से मांगी। तो ये कांग्रेस को है ना
पर ना सिखाएं, ना कांग्रेस को आईना दिखाएं, पहले खुद आईना देखें। भैया कांग्रेस के कौन से नेता को फांसी हुई? कौन से नेता ने डंडे खाए? सबने ऐशो आराम किया, एयर कंडीशन में रहते थे, 5 स्टार फैसिलिटी लेते थे जेल में, अंग्रेजों के गले में बाहें डालते थे, अंग्रेजों से दोस्ती रखते थे, माउंटबेटन की वाइफ से दोस्ती रखता था नेहरू। ऐसे लोग जो तो देश के खिलाफ काम किया इन्होंने हमेशा। कांग्रेस देश के खिलाफ थी, इन्होंने शहीदों के नाम में पट्टाधार किया, शहीद भगत सिंह के मौत पे सौदा किया अंग्रेजों के साथ महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने शहीद भगत सिंह की मौत का सौदा किया अंग्रेजों के साथ। जिन्होंने पार्टी है जिसने देश की इज्जत को बेचा, देश को गुलाम बनाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। शर्म आना चाहिए कांग्रेस। जैन साहब सिद्धार्थ सिंह जी बोल रहे हैं, और मैं ये कहूंगा, मैं दोनों मेहमानों से ये कहूंगा, सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया, मैं दोनों मेहमानों से ये कहूंगा, विरोध किया, जैन साहब प्लीज और सिद्धार्थ जी प्लीज, मेरा ये कहना है दोनों मेहमानों से कि जो भी तथ्यात्मक बात हो वो आप रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि दर्शक हमें सुन रहे हैं, दर्शक हमें देख रहे हैं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि पूरी तरीके से बैलेंस बात हो, कोई ऐसी बात ना हो कि किसी नेता के खिलाफ इस तरह के शब्द। मैं नहीं चाहता कि हमारे चैनल में इस तरह की डिबेट हो। सिद्धार्थ सिंह जी अपनी बात रखिए, फिर मैं जैन साहब के पास में आऊंगा। जी, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो बोला है वो बड़ा अच्छा बोला है। आपने डिबेट में हमारे प्रिय संबित पात्रा जी को तो देखा ही होगा, ए मुल्ला बैठ जा, अरे तो पाकिस्तान भेज दूंगा, ए मुल्ला बैठ जा। तो ये क्या शब्द यूज करते थे। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है तो इनको मुस्लिम और हिंदू डीएनए याद आ रहा है। उस समय डीएनए क्यों नहीं याद आया जब गोधरा की ट्रेन जलाई गई थी? उस समय जब गुजरात में दंगे हुए थे, पूरा गुजरात जल रहा था, तब आपको डीएनए याद नहीं आया? और आज आप हाथ फेंक रहे थे जब गुजरात जल रहा था, तब आप हाथ फेंक रहे थे उसके ऊपर। मस्जिद या मजार में चली जाती तो बोलते कि कांग्रेस मुस्लिमों की हितैषी है और हम हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं। अरे आप हिंदू और राम की बात करते, पुरुषोत्तम राम जिन्होंने जब लंका पे विजय प्राप्त करने गए थे तो उनने लेकिन सिद्धार्थ जी सीधा सा सवाल ये है, सिद्धार्थ जी सीधा सा सवाल ये है कि अगर मोहन भागवत एकता की बात कर रहे हैं और जिस तरह से बात आती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, अगर वो बात कर रहे हैं कि देश में जितने भी लोग हैं डीएनए एक है उनका और सब अगर कोई है तो वो भारतीय है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर ये जोड़ने वाली बात हो रही, कोई तोड़ने वाली बात नहीं हो रही है, फिर ये विवाद की स्थिति आखिर क्यों? राजेश जी, विवाद की स्थिति नहीं है, ये मौका परस्ती की स्थिति है कि आप कितने मौका परस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है तो आज आपको डीएनए याद आ रहा है। अगर इसी के जगह अगर कांग्रेस होती और कांग्रेस का अगर हमारे कोई हाईकमान या आला कमान इसका बयान दे देता तो अभी ये रोडों पर उतर आए होते और अभी हिंदू और हिंदुत्व की बात करते। वही मोहन भागवत जी हैं जो इंग्लैंड में बोलते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हम सनातन धर्मी हैं और हिंदू एक जीवन पद्धति है। ये सही बात है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। चलिए बहुत विशाल है, समझने के लिए समझ में नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ जी दोनों मेहमानों से मैं कहूंगा देवदत्त जी के पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में, प्लीज दोनों। देवदत्त जी, जिस तरह से अब चीजें आपको दिख रही हैं, आपने काफी बेहतर बात कही थी कि ये समय नहीं है कि अब इस तरह की चीजें इस देश में हों, लेकिन जिस तरह से देश में लंबे समय से चल रहा है, चाहे वो मॉब लिंचिंग को लेकर बात कर लें या तमाम सारी जो चीजें जो चल रही हैं, ऐसे में इस तरह का मोहन भागवत का जो थॉट कहें, जो बयान कहें, तो क्या लगता है कि कितना आदमी इसको आत्मसात करेंगे, कितना इसको वो करेंगे? क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि सारी चीजें राजनीतिक चश्मे से देखी जाती हैं, तो फिर इस तरह की बातों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। देखिए, बात उसी बात में दम होती है जिसकी कथनी और करनी में भेद ना हो। कोई भी बात हो, उसी व्यक्ति की वाणी में वजन होता है, चेहरे में आकर्षण होता है जो सत्य के समीप होता है। और बाकी तो दुनिया में राजनीति में छल कपट पाखंड सब चलता रहता है, कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, लेकिन अंततः सब ही संप्रेषित होता है। तो जो बात कही जाए वो व्यवहारिक धरातल पर भी वैसा ही हो। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि सबका खून का रंग एक सा लाल है, भेद नहीं है उसमें। सब एक ही गंगा जल का पानी पी रहे हैं, यही की मिट्टी में खेले पले बड़े हैं, उन्होंने भेद की नहीं, एकता है, वो एक ही है, डीएनए एक ही है, हमारी सब चीजें एक ही है। बल्कि एक और कहा गया कि हिंदुस्तान
हिमालय पर्वत के जो इस तरफ जो लोग सब रहते हैं वो सब हिंदू है। तो एक तरह से इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई ये क्या है, आप अपना अपना पूजा पद्धति, बेटी विवाह, ये सब खाना पीना सब अपने अपने ढंग से करिए, लेकिन देश के लिए तो सब एक है। कितने लोग लड़ते हैं। चलिए, देश के लिए सब देवदत्त दुबे साहब एक हैं, और मुझे लगता है कि समय भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के चलते, हालांकि राजनीति और सियासत हर मुद्दे पर होती है, हर जगह होती है, लेकिन अगर जब इस तरह के दौर से देश है, पूरी दुनिया इस समय इस दौर से गुजर रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। बयान मोहन भागवत संघ प्रमुख का आया है, अब इस पर बवाल भी हो रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं, अलग अलग चश्मे से इस बयान को देखा जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर यही होना चाहिए कि अगर सबसे परे अगर सोचा जाए कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी एकता, अखंडता और भारतीयता बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखना होगा इस बयान के बाद जिस तरह से राजनीति और सियासत जारी है, कहाँ आके थमती है, या फिर क्या वाकई चुनाव में इसका फ़ायदा लेने के लिए तमाम सारी चीज़ें भी होंगी। देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए डी साहब आपका, देवदत्त दुबे साहब आपका, सिद्धार्थ सिंह राजवत आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान के बाद जो सियासत है, जो राजनीति है, जो सवाल है या बवाल, ये उठ रहे हैं, लेकिन संघ प्रमुख ने जिस तरह से कहा कि इस देश के जितने भी लोग हैं उनका डीएनए एक है, इसीलिए अलग अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। देखना होगा संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर जो बवाल मचा है, आगे किस तरह की तस्वीर इसकी देखने को मिलती है। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।